गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज लगता है खाना पीना खा के नहीं आए क्या? हैं? नहीं खाया है? खा लिया करो कम से कम भाई। खा लेने से क्या होता है ना, पढ़ाई में मन लगता है। अब इतना नहीं खा लोगे एकदम। हाँ सर, क्या पढ़ा रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। तो आज MJC 2 और यूनिट 1 है ना, उसमें टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सर्वे विधि। क्या है? तो सर्वे विधि के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर्वे विधि का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी किया गया है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों जो है, मनोवैज्ञानिक सब जो है, इसका काफी उपयोग में लाते हैं इसको। ठीक है। और सर्वे विधि वह विधि है जिसमें शोधकर्ता एक प्रतिदर्श लेकर किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति को मनोवृत्तियां, मत विचार आदि का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा या प्रश्नावली द्वारा करता है। जैसे इंटरव्यू होती है ना, साक्षात्कार, तो उसमें एक तरह से सर्वे हो गया, सर्वे का ही पार्ट है वो। तो इंटरव्यू के द्वारा जो है उसके बारे में सही कलेक्शन लिया जाता है, जानकारी ली जाती है, जिस मत से उसको सर्वे की जाती है। ठीक है ना। सर्वे विधि में प्रायः एक बड़ी जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किया जाता है। मतलब भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। जैसे यदि कोई शोधकर्ता टेलीविजन पर दिखलाए जाने वाले फीचर फिल्म के गुण के प्रति लोगों की राय जानने के लिए सर्वे विधि का उपयोग करता है। टेलीविजन पे मान के चलो कोई फिल्म अगर दिखाया गया तो लोगों के बीच जो है सर्वे किया जाता है, उसकी गुणवत्ता या उसकी कैसी है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है। तो इस अध्ययन से हम वह अपने प्रतिदर्श में भारत के प्रत्येक राज्य में कुछ व्यक्तियों का चयन करेंगे। ठीक है। फिर प्रत्येक राज्य से चुने गए व्यक्ति प्रत्येक वर्ग, धर्म, आय समूह, उम्र समूह से लिए जाएंगे। ठीक है। मतलब पार्ट बाय पार्ट उसमें, जैसे कि प्रत्येक राज्य से जो है क्या लिए जाएंगे, प्रत्येक राज्य से क्या लिए जाएंगे सो बताओ। उसमें तरह तरह के लोग लिए जाएंगे, धर्म के लिए जाएंगे, आय के हिसाब से समूह को लिया जाएगा, वर्ग के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है ना। यादृच्छिक ढंग से होगा। ऐसा होने से अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों का जो समूह यानी प्रतिदर्श तैयार होगा वह एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श होगा। क्या होगा? प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श। मान के चलिए आप लोगों में एक आदमी को चुनेंगे, तो ऐसे लोगों को चुनना है जिसमें सबकी समानता के अनुरूप उसमें खूबियां हो। ऐसे लोगों को नहीं चुन लेना है कि मुंह से बोलने नहीं आता है, बाकी सबको बोलने आता है, तो उस प्रतिदर्श के रूप में होगा नहीं ना होगा। ऐसे किसी समूह में ऐसे, अब जैसे कोई कहेगा, मम्मी कहेगी कि जाओ बेटा आम का जो है ना सैंपल लेके आओ मार्केट से, जो सरल पकल होगा वही उठा के ले आओगे। अब 500 आम का ढेर है तो उसके तरह दिखने वाला जो टाइप का आम होगा एक ठो उसको उठा लोगे और ले आके सैंपल दिखा दोगे। यही ना सैंपल होता है कि जो सरल पकल सबसे गड़बड़ सरबड़ है उसी को उठा लोगे, उन्हें होगा। तो यही बात है। तो सैंपल समूह जो होता है उस तरह से लिया जाता है जो उसमें सामान्यता हो। ठीक है। उसी तरह से चयन किया जाता है। चयन प्रत्येक स्तर पर जहां तक संभव हो यादृच्छिक ढंग से होगा। क्या होगा? यादृच्छिक ढंग से होगा, रैंडमली होगा, है ना, रैंडमली, कि उस तरह से मिलता जुलता सब कुछ हो। ऐसा होने से अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों का जो समूह यानी प्रतिदर्श तैयार होगा, यानी कि सैंपल तैयार होगा, वह एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श यानी कि उसके जैसा देखने सुनने वाला व्यक्ति हो, है ना। सर्वे विधि द्वारा अध्ययन करने में एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श पर इसलिए जोर डाला जाता है कि इस तरह के प्रतिदर्श से प्राप्त निष्कर्ष पूरी जनसंख्या के लिए अधिक सही एवं उचित होता है ना। सर्वे विधि में कौन कौन विषय का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से विषय का अध्ययन किया जाता है पता है, और किस तरह के व्यक्ति उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, यह सर्वे विधि उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है। सर्वे विधि का उद्देश्य मात्र वर्णनात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्णनात्मक भी हो सकता है। और यहां सहसंबंधात्मक
भी हो सकता है। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में सर्वे का उद्देश्य मात्र वर्णनात्मक है, परंतु जब सर्वे का उद्देश्य यह देखना होगा कि क्या सामाजिक आर्थिक स्तर तथा टेलीविजन के प्रोग्राम देखने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई सहसंबंध है, तो यह एक सहसंधानात्मक उद्देश्य का उदाहरण होगा। ठीक है। ऊपर वर्णन किए गए तथ्यों के आधार पर सर्वे विधि की प्रमुख विशेषताओं पर सर्वेक्षण संक्षेपण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है उसके बारे में। ठीक है। तो उसकी विधि के बारे में जानेंगे। जैसे कि सर्वे विधि में शोधकर्ता सामान्य जनसंख्या के भिन्न वर्गों से व्यक्तियों का यथासंभव यादृच्छिक रूप या कि रैंडमली चयन करके एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श तैयार करता है। कोई भी वर्ग में या कहीं भी मान के चलो कि उसमें प्रतिनिधि के रूप में रैंडमली हम लोग चुनेंगे, उसी के जैसा देखने वाला सब। ठीक है। सेकेंड है, सर्वे विधि का उद्देश्य वर्णनात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या संबंधात्मक भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, सर्वे विधि में आंकड़ों का संग्रह प्रायः साक्षात्कार द्वारा या डाक प्रश्नावली द्वारा किया जाता है, या वाया मीडिया, आज के डेट में मोबाइल का चलन है, सोशल मीडिया का है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या कोई भी मेल वगैरह के माध्यम से भी हम रेंडमली उसके बारे में प्रश्नावली ये सब विधि करके जानकारी ले सकते हैं। समाज मनोविज्ञान में सर्वे शोध के कई प्रकार बतलाए गए हैं। सर्वे शोध के इनमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला है संगणना सर्वे, दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे, है ना। इन दोनों तरह के सर्वे का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। पहला है संगणना सर्वे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस तरह के सर्वे में किसी शहर या गांव के पूरे जीव संख्या का अध्ययन किया जाता है। जीव संख्या का दिया जाता है, पॉपुलेशन का। तो शोधकर्ता यहाँ जीव संख्या से अध्ययन के लिए कुछ व्यक्तियों का चयन नहीं करता है, बल्कि सभी व्यक्तियों के विचारों तथा मतों से अवगत होने की कोशिश करता है। ठीक है। उदाहरण स्वरूप कोई समाज मनोवैज्ञानिक यह जानने का प्रयास यदि करता है कि पटना शहर में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक रविवार के दिन जो है दूरदर्शन पर पिक्चर फिल्म देखते हैं, है ना, या कोई चैनल पे आप फिल्म देखते हैं, है ना, तो इसमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं, उसकी आयु क्या है और उसकी सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है। ठीक है ना। इसमें कितने शिक्षित और कितने अशिक्षित है, आदि आदि। तो यह संगणना सर्वे का एक उदाहरण होगा। ठीक है ना। सामान्य संगणना सर्वे का उपयोग एक समाजशास्त्री द्वारा अधिक किया जाता है। क्या किया था? समाजशास्त्री द्वारा किया जाता है। इसमें व्याप्त कुछ कठिनाइयों के कारण इसका प्रयोग अधिक नहीं होता है। इसमें कुछ व्याप्त कठिनाइयों के कारण इसका प्रयोग अधिक नहीं होता है। सामान्यतः इसे शोध में समय अधिक लगता है तथा खर्च भी काफी पड़ता है, अतः इसका प्रयोग समाज वैज्ञानिक कम ही कर पाता है। दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे। क्या है? उसको कहते हैं सैंपल दर्श सर्वे। ठीक है। तो सैंपल सर्वे में क्या होता है कि इस तरह के सर्वे का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक होता है। इस तरह का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक होता है। समाज मनोविज्ञान वैज्ञानिक किसी शहर या गांव या कई गांव या शहर मिलाकर व्यक्तियों में एक जीव संख्या को परिभाषित करने के उसके बाद उस जीव संख्या में कुछ व्यक्तियों को निष्पक्ष भाव से यादृच्छिक ढंग से या कभी कभी सुविधानुसार भी चुन लेते हैं। ठीक है। इस प्रतिदर्श का अध्ययन करके वह जिन तथ्यों या निष्कर्षों को प्राप्त करता है उसे वह पूरे जीवन संख्या के लिए वैध मान लेता है। क्या कर लेता है? हाँ। प्रतिदर्श जितना ही अधिक जीव संख्या या प्रतिनिधिक होता है, प्राप्त निष्कर्ष उतना ही जीव संख्या के लिए उपयुक्त व वैध होता है। मतलब जितना ज्यादा रियलिटिक होगा उतना ज्यादा वैध और क्या होगा? उपयुक्त होगा। ठीक है ना। प्रतिदर्श सर्वे में व्यावहारिकता गुण होता है। क्या होता है? समाजशास्त्रियों द्वारा मूल रूप से 4 प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसका विवरण हम कुछ निम्नलिखित इस प्रकार से करेंगे। तो पहला है साक्षात्कार सर्वे। साक्षात्कार सर्वे, आप लोगों का कभी इंटरव्यू हुआ है किसी भी चीज के लिए?
अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम शादी ब्याह होगा तो जरूर ससुर जी आएंगे, आपको दामाद बनाने तो जरूर इंटरव्यू लेंगे ना कि बउआ कहाँ तक पढ़ल छिए, पूछेगा ना। लड़की सबसे क्या पूछे, बउआ कहाँ तक पढ़ल छी, पप्पा के नाम की है, खाना बनवे आवे हो, छोला भटूरा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो ये भी एक तरह से सर्वे साक्षात्कार विधि के द्वारा आपको चेक करते हैं कि हमारी पुतौ बनने लायक है कि नहीं। फाकी मार तो नहीं खाली रील बनाने वाली है ना, और लड़का सब खाली स्टंटबाजी करने वाला तो नहीं, कुछ काम काजी भी तो है। जो बेटी को जो हाथ डालेंगे इसके हाथ पे तो कुछ कमा खिला के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, उल्टे कहेगा तू ही नौकरी कर है ना। तो इस तरह का सर्वे विधि में आप भी कभी ना कभी लेंगे, चाहे जॉब कीजिए नहीं कीजिए, आपको इस तरह का सामना करना पड़ेगा बउआ, तैयार रहना अपना अपना। तो साक्षात्कार सर्वे समझ में आ गया ना, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो साक्षात्कार सर्वे में प्रशिक्षित भेंटकर्ता होते हैं, क्या होते हैं, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो प्रायः रैंडमली चुने गए व्यक्तियों के एक निश्चित समूह से किसी समस्या से संबंधित प्रश्न करते हैं। ठीक है, रैंडमली चुने गए व्यक्तियों से एक निश्चित समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों को का सही रिकॉर्ड कर उनका बाद में विश्लेषण करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ 500 आदमी का समूह है, उसमें रैंडमली कुछ लोगों को हम चुने और उसका इंटरव्यू लिए, तो उससे जो मिला हमको क्वेश्चन, उस पर शोध और उस पर जो है जो विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो उसमें बताए हैं कि कैनल और कान महोदय ने इस साक्षात्कार सर्वे पर इन्होंने काफी रिसर्च किया और 1968 में इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि साक्षात्कार सर्वे को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि साक्षात्कार सर्वे दो व्यक्तिक वार्तालाप है। क्या है, आमने सामने बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसकी शुरुआत भेंटकर्ता यानी कि इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं शोध संगत सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से आरंभ होता है ना, और क्रमबद्ध वर्णन पूर्व कथन या व्याख्या करने के शोध उद्देश्य द्वारा उल्लेखित विषयों पर केंद्रीभूत करता है। ठीक है, अब इस परिभाषा स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार में भेंटकर्ता परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हुए शोध उद्देश्य के विषयों पर व्यक्तियों से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। समाज मनोविज्ञान में इस विधि का उपयोग जो है मनोवृत्ति मूल्य व्यक्तियों के बीते हुए अनुभवों व्यवहार आदि के अध्ययन से किया जाता है। इस तरीके से ये टॉपिक तुम्हारा यही समाप्त होता है और ये जो है नेक्स्ट इससे और भी डिटेलिंग में हम लोग बताएंगे। ठीक है, कुछ लोग तो लेट हो गए, कोई बात नहीं है, जो है नेक्स्ट टाइम इसके बाद किया जाएगा।